बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद और बांग्लादेश की भागदौड़ वहां की अंतरिम सरकार के यूनुस के हाथों में आने के बाद से ही बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्तों में एक अलग मोड़ आ गया है, जो कि दुनिया के सामने बांग्लादेश और भारत के बीच एक विरोध बनकर सामने आ रहा है। और ये विरोध दिन ब दिन बांग्लादेश द्वारा और गंभीर होता जा रहा है, जो ये भी बता रहा है कि बांग्लादेश बांग्लादेश बनने के बिल्कुल करीब आता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री की चीन के प्रति नजदीकी भी भारत के लिए एक अलग सरदर्द बन गई है, जिसके बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में चीन की छत्रों छाया में रहकर ये दो देश अपना हाल तो मालदीव जैसा करेंगे, पर भारत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, जिससे भारत की चिकन नेक कॉरिडोर पर भी असर पड़ सकता है। पूरी खबर क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश दुनिया की खबर लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने दिनकर साहब की कविता की ये लाइन कहीं न कहीं तो जरूर सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ठीक ऐसा ही हाल इस समय भारत के कुछ विवेकहीन पड़ोसी देशों का है, जिसमें एक का नाम है बांग्लादेश और दूसरे का नेपाल। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर चीन को चुना था, और ऐसा इतिहास में पहली बार है कि नेपाल का कोई प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरे पर भारत को ना चुनकर चीन को चुना हो। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो नेपाल की अपनी स्वतंत्रता है कि वो किस देश की यात्रा करे, पर इस यात्रा के जरिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन के साथ BRI डील यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके विरुद्ध भारत खड़ा था। आपको बता दें कि ये डील का मतलब है कि चीन और नेपाल एक दूसरे से रेलवे व सड़क नेटवर्क को साझा करेंगे, जिससे चीन खुद को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से आसानी से जोड़ लेगा। और भारत की चिंता इस डील से इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इसके कारण अब चीन भारत की जासूसी आसानी से कर सकेगा, जो कि भारत के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के चीन दौरे के समय ही बांग्लादेश के भी कम्युनिस्ट पार्टी के 14 कट्टरपंथी मंत्री चीन के दौरे पर थे, और इन मंत्रियों के बांग्लादेश वापस आने के बाद से ही बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के आसपास और भारत की चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास तुर्की के ड्रोन को भारत की जासूसी के लिए लगा दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, चीन और नेपाल का ये कदम भारत के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉरिडोर के जरिए भारत के अन्य राज्य मध्य पूर्व राज्यों से जुड़ते हैं, पर बांग्लादेश का ऐसा कदम उठाना और नेपाल सहित उसका चीन के प्रति ज्यादा झुकाव होना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में हो सकता है नेपाल, चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉरिडोर की चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर तक की है, और ये कॉरिडोर नेपाल तथा बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। और ये देश अगर चीन की छाया में रहे तो भारत के प्रति ऐसा कदम भी उठा सकते हैं, जिसके पीछे की चीन की नीति ये है कि वो भारत के मध्य पूर्व के राज्यों को अपने देश का हिस्सा बताता है, पर भारतीय सेना के पराक्रम के कारण आज तक उसे अपना नहीं बना पाया है। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने मंसूबों पर कामयाब भी हो सकता है। हालांकि भारत बांग्लादेश के जासूसी करने वाले तुर्की ड्रोन का जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि भारतीय सेना के पास इससे भी घातक और खतरनाक ड्रोन तथा अन्य सुरक्षा हथियार शामिल है, जैसे अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजराइल का हीरोन ड्रोन, जो बांग्लादेश के तुर्की ड्रोनों पर भारी पड़ सकते हैं। पर अभी भारत कोई ऐसा कदम उठाने की ताक में नहीं है जिससे एक और युद्ध दुनिया में शामिल हो जाए। हालांकि इसके अलावा भारत बांग्लादेश और नेपाल को भारत से जाने वाली महत्वपूर्ण मदद पर रोक लगाकर सबक सिखा सकता है, जिससे इन देशों की बुद्धि ठिकाने आ सकती है। लेकिन इन देशों के हाल से अभी ये तो नहीं लगता कि ये देश अभी मानेंगे। ये तब ही मानेंगे जब इनका भी हाल पाकिस्तान या फिर मालदीव जैसे होगा, जो जीता जागता सबूत है चीन की चाटुकारिता का, और फिर ये देश भी भारत के सामने हाथ फैलाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना कि जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी भारी पड़ सकती है। हालांकि अभी भारत सरकार ने बांग्लादेश के हस्तक्षेप को देखते हुए भारतीय आर्मी के जवानों को अलर्ट कर दिया है, और भारत की पैनी नजर बांग्लादेश गतिविधियों पर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।